माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू फॉर एग्जाम। तो चलिए मैं ये वीडियो जो है टॉप 25 मोस्ट करंट अफेयर्स लाया हूँ इस साल के, जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। और बहुत स्टूडेंट सर कम से कम ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आप बता दीजिए। तो मुझे दिन में समय नहीं मिल पाता है, फिर भी चलिए मैं रात में ही वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए करंट अफेयर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बिहार दरोगा, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और अन्य परीक्षाओं एसएससी सहित अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इन पर नजर डालेंगे, टॉप 25 करंट अफेयर्स पर, साथ ही उनसे जुड़े हुए तथ्यों पर ही। हाँ, और सोच रहे हैं इस महीने के बाद आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स 7 बजे मिलेगी शाम में। डेली की करंट अफेयर्स डेली 7 बजे मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए समझते हैं और इन सवालों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, इसरो ने समुद्र की सीमा की रक्षा के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो याद रखना चाहिए, सिंधु नेत्र परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसरो ने समुद्र की सीमा की रक्षा के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो उसका नाम है सिंधु नेत्र। ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ध्यान दीजिए, बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, जो भारतीय अमेरिकी मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं। यह विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं और यह अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं। इनकी उम्र है, जब ग्रैंड मास्टर बने उस समय थी 12 साल 4 महीने 25 दिन। पहले यह रिकॉर्ड GM सर्गेई काजकिन के नाम था। 2002 में यह रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। सोचिए, 18 साल के बाद यह रिकॉर्ड टूटा है इस साल। और इस साल जो है विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। परीक्षा में पूछेगा, निश्चित ध्यान रखना है। अब आ रहे हैं भारत के 17वें और नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? याद रखना चाहिए, अभी हाल ही में हंगरी में जो आयोजित हुआ था उस प्रतियोगिता, उसमें आर राजा ऋत्विक हाल भारत के 17वें और नवीनतम ग्रैंड मास्टर बने हैं। आर राजा ऋत्विक हाल भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। जहां तथ्य बना डालते हैं तो भारत का पहला ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो याद रखना चाहिए विश्वनाथन आनंद। ये 1987 में बने थे। पहले ऐसे भारतीय हैं जो ग्रैंड मास्टर बने शतरंज में, चेस में, वो है विश्वनाथन आनंद, सन था 1987। और नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वे हैं आर राजा ऋत्विक हाल, जो 17वें ग्रैंड मास्टर हैं भारत की ओर से। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। याद रखना चाहिए डी गुकेश। ध्यान दीजिए, यहां जो अभिमन्यु मिश्रा हैं ये भारतीय मूल के हैं, प्रॉपर भारतीय नहीं है, इतना ध्यान रखना है। और यहां पूछ रहा है भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर और विश्व के दूसरे नंबर के हैं, वो हैं डी गुकेश। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर और विश्व के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, वो हैं डी गुकेश। पर यदि आपसे पूछता है विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बताइए, वो है अभिमन्यु मिश्रा। अब चलते हैं, दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार किस देश की है? 100% पेपरलेस सरकार किस देश की है? बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना चाहिए UAE, संयुक्त अरब अमीरात की सरकार जो है वह पेपरलेस। वहां के युवराज ने घोषणा की है कि हमारे देश की सारी सरकारी चीजें जो हैं वो पेपरलेस हैं। अब चलते हैं, यह बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस फिल्म निर्देशक को यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? किस फिल्म निर्देशक को हाल ही में यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो याद रहना चाहिए जापानी फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे को। जापानी फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे को यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। पर यूनेस्को इंडिया का पूछे सद्भावना दूत तो दिया मिर्जा है, ये भी याद रखना है। यूनेस्को इंडिया का सद्भावना दूत पूछे तो वो है दिया मिर्जा। तो थोड़ा हम यूनेस्को पर नजर डालते हैं, जानते हैं इन्हें किस लिए बनाया गया है? सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यों के लिए इन्हें यूनेस्को का सद्भावना राजदूत बनाया गया है। अब जरा हम यूनेस्को से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं, इनसे परीक्षा में प्रश्न बनेगा ही। तो ध्यान दीजिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, जो कई परीक्षाओं में पूछा है, ये होता है यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को लंदन में, ग्रेट ब्रिटेन के लंदन में यूनेस्को की स्थापना हुई थी।
16 नवंबर 1945 को जब स्थापना हुई। उस समय इसके सदस्य देश थे 44 और इस समय पूछता है कितने सदस्य देश हैं यूनेस्को के 193 193 देश जो हैं इसमें यूनेस्को के सदस्य हैं। इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस के फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में स्थित है। अध्यक्ष आंद्रे अजोले, यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा है। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? तो 1946 में। स्थापना हुई 45 में, भारत सदस्य बना 1946 में। अब दूसरी बात, यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो याद रहना चाहिए 40 स्थल शामिल हैं। और वो कौन से स्थल है 40वां? तो 40वां स्थल जो है धौलावीरा गुजरात का हड़प्पा कालीन स्थल है। आपको मालूम होगा धौलावीरा हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल है। प्राप्त स्थलों में धौलावीरा जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, वो सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है और इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इस तरह से भारत के टोटल 40 स्थल जो हैं विश्व विरासत सूची में शामिल हैं और वो 40वां स्थल है धौलावीरा। हाँ, इस साल 2 स्थल शामिल है। 39वां स्थल जो है और रामप्पा मंदिर है जो तमिलनाडु में है, उस पर भी बता देते हैं। वो है रामप्पा मंदिर, वो तेलंगाना में है, वो भी आपसे परीक्षा में पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पर। रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया था रामप्पा मंदिर जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों में 39वें नंबर 39वें नंबर पर है और इसी साल भारत के 2 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। ये है रामप्पा मंदिर और धौलावीरा गुजरात का रात जो हड़प्पा कालीन स्थल है। तो रामप्पा मंदिर मैंने बताया है तेलंगाना में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल 39वां स्थल है। अब चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो याद रखना चाहिए अलका उपाध्याय को NHAI का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। NHAI का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। ग्लोबल टीचर अवार्ड, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किन 2 भारतीयों को दिया गया? इस साल ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 किन 2 भारतीयों को दिया गया है? तो याद रखना चाहिए, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेघना मुसुनुरी हैदराबाद और बिहार के शिक्षक हैं सत्यम मिश्रा को मिला है ग्लोबल टीचर अवार्ड। देश का 53वां, बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा परीक्षा में टेस्ट में, देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो याद रखना चाहिए देश का 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है और यह छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। तो ध्यान ये पूछ देता है भी प्रश्न, देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान समय में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां टाइगर रिजर्व वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है और यह छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। अब ये प्रश्न चलते हैं, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ध्यान रहना चाहिए भूपेंद्र पटेल जो हैं गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। विजय रूपाणी से इस्तीफा देने के बाद, उनसे इस्तीफा ले लिया बीजेपी पार्टी ने और इसके बाद जो है भूपेंद्र पटेल को वहां का मुख्यमंत्री बनाया। और राज्यपाल जान लीजिए, गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और उसका राजधानी है गांधीनगर, याद रखना चाहिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे दिया जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे दिया जाएगा? तो याद रखना चाहिए सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल की नर्स भानुमति घिवाल को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया जाएगा, जो गुजरात के सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल की नर्स हैं जो कोरोना से ग्रसित गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए इनको यह अवार्ड दिया जाएगा। और यह भी ध्यान रखना है, इस अवार्ड की स्थापना 1912 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने किया था, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्चतम सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है।
अब चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किस विश्वविद्यालय की नींव रखी है? चाहे पूछ देता है तो याद रखना चाहिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की नींव रखी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की नींव कहां रखी गई है, ऐसे भी प्रश्न पूछेगा तो याद रखना चाहिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। इसकी आधारशिला रखी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इस पर बहुत विवाद भी हुआ था, कोई बोल रहा था ये गुर्जर हैं, कोई कह रहा था नहीं ये है प्रतिहार हैं, तो उस पर बाद में चर्चा होगी। तो ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की नींव रखी है। अब ये दो बड़ा प्रश्न बड़ा चर्चित रहा है। भारत में सबसे ज्यादा ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? ट्विटर के नए सीईओ बनने वाले जानते हैं कौन है? भारतीय इंजीनियर पराग अग्रवाल। भारतीय इंजीनियर पराग अग्रवाल जो हैं ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने जैक डोर्सी के, जो ट्विटर के फॉर्मर सीईओ भी हैं और फाउंडर भी रहे हैं, उनके इस्तीफा देने के बाद, जैक डोर्सी के इस्तीफा देने के बाद ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। ट्विटर क्या है? यदि आपसे प्रश्न आएगा और 4 ऑप्शन दे देगा, सर्च इंजन है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, क्या है ट्विटर? तो याद रखना चाहिए, ट्विटर जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। परीक्षा में पूछता है, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ट्विटर से जुड़े अन्य तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ट्विटर की स्थापना हुई 21 मार्च 2006 को। इसका हेड क्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई। इसका हेड क्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। इसके फाउंडर कौन कौन थे? तो फाउंडर मैंने बताया जैक डोर्सी थे, जो भी सीईओ भी इसके रहे हैं, अभी इस्तीफा दिए हैं। जैक डोर्सी, बीज स्टोन, नूह ग्लास, इवान विलियम्स, इन 4 लोगों ने मिलकर, डोर्सी, स्टोन, ग्लास और विलियम्स, मैं से पढ़ता हूं, इन्होंने मिलकर ट्विटर की स्थापना की थी 21 मार्च 2006 को। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है और इसके नए सीईओ बने हैं भारत के पराग अग्रवाल, जो बड़ा ही इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं, वेब सेवा प्रदाती याहू के नए सीईओ कौन हैं? याहू क्या है? जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, उसी तरह याहू भी एक अमेरिकी सर्च इंजन है। हाँ, याहू भी एक अमेरिकी सर्च इंजन है। तो इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसके नए सीईओ बने हैं जिम लेंजोन। जिम लेंजोन, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। याहू की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और इसके फाउंडर कौन है? संस्थापक जेरी यंग और डेविड फ्लो। इसके संस्थापक रहे हैं जेरी यंग और डेविड फ्लो। तो ये ध्यान रखना चाहिए नए प्रश्नों पर। इन प्रश्नों पर डालते हैं जो बड़ा इंपोर्टेंट है। कौन सा शहर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो याद रखना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। फिर प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां होगा? तो याद रखना है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में होगा। अभी इस साल एक प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित हुआ है? तो याद रखना चाहिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 जो है स्पेन के हुएलवा में आयोजित हुआ है और ये पहली बार मौका है। प्रश्न आएगा निश्चित परीक्षा में, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये ध्यान रखना है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अभी इस रविवार को सिल्वर मेडल जीता है किदाम्बी श्रीकांत ने। किदाम्बी श्रीकांत सिल्वर मेडल जीतने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और गोल्ड मेडल जीता है सिंगापुर के लोह किन यू ने। लोह किन यू ने फाइनल मुकाबले में स्पेन के हुएलवा में किदाम्बी श्रीकांत को पराजित किया, इसलिए उसे मिला गोल्ड मेडल। तो ये ध्यान देना है, गोल्ड मेडल जीता है सिंगापुर के लोह किन यू ने। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत। और दूसरे भारतीय इस साल ही इसमें इसी विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है लक्ष्य सेन ने। भारत के ही रहने वाले हैं, किदाम्बी श्रीकांत ने सेमीफाइनल मुकाबले में हराया था। तो जानिए इस साल पहला मौका है, पहली बार ऐसा मौका है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत 2 पदक एक साथ जीता है, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर मेडल जीता है किदाम्बी श्रीकांत ने, ब्रॉन्ज मेडल जीता है लक्ष्य सेन ने। दोनों भारतीय रहे अभी इस रविवार को। तो बड़ा ही इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में
हाँ, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2021 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो हैं किदाम्बी श्रीकांत। और इस साल 2 मेडल आया है भारत के लिए। ब्रॉन्ज मेडल इस प्रतियोगिता में पहली बार है जब भारत 2 मेडल जीता है। लक्ष्य सेन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल जीता है सिंगापुर के लो किन यू ने। बड़ा इंपोर्टेंट है। आयोजन कहाँ हुआ था? स्पेन के हुएलवा में। बड़ा इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के काला चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखना चाहिए मणिपुर के जीआई काला चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। स्थानीय भाषा में मणिपुर के स्थानीय भाषा में इस चावल को कहा जाता है चाकहाक, जो खीर एवं मिठाई बनाने के लिए यूज होता है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? याद रखना चाहिए नजीब मिकाती। लेबनान जो है एशिया महादेश का ही एक देश है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं नजीब मिकाती और इसकी राजधानी है बेरूत। हाँ, ध्यान दीजिए, इसकी राजधानी है बेरूत। लेबनान को ही पूरब का पेरिस कहा जाता है, ये ध्यान देना है बेरूत को। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? बड़ा इंपोर्टेंट है। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 दिया गया है? याद रखना चाहिए शिक्षा बोर्ड है NIOS। बड़ा चर्चित रहा है। इसे टीचर लोग ट्रेनिंग किए हुए भी स्कूलों में जो प्राइवेट बहाल हो गए थे, ऐसे बिना ट्रेंड हुए उनको NIOS द्वारा ट्रेनिंग दिया गया है। तो ये है NIOS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसकी स्थापना 1989 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नोएडा अर्थात उत्तर प्रदेश में है। NIOS से जो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं या जॉब होल्डर हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहते हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था है, उनके लिए डिग्री देने की व्यवस्था जो है NIOS करता है। अब चलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CRPF के स्थापना दिवस पर किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो उस पुस्तक का नाम है राष्ट्र के प्रथम 82 वर्षों की स्वर्ण गाथा। CRPF के स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक का विमोचन किया है। उस पुस्तक क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है राष्ट्र के प्रथम 82 वर्षों की स्वर्ण गाथा। इसमें CRPF के स्थापना दिवस 1939 से लेकर 2021 तक का कार्यों शौर्य के इतिहास का वर्णन है, जिससे जवानों का जोश बढ़े, हौसला अफजाई हो। तो इसके संकलनकर्ता कौन है? इसके संकलनकर्ता है डॉक्टर भुवन झा इसके संकलन करता है। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक कौन है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक कौन है? याद रखना चाहिए प्रियंका चोपड़ा, जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, अब हॉलीवुड भी अभिनेत्री हैं। इस फिल्म में उन्होंने अपने भारत में बीते बचपन, अमेरिका में बीते किशोरावस्था, मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनने की सारी बातों और घटनाओं का उल्लेख किया है इस पुस्तक में प्रियंका चोपड़ा ने। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो याद रखना है कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश की एक जिला एक योजना का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नए प्रश्न बनाए डालते हैं। मैंने वीडियो जो है स्पेशली दरोगा परीक्षा, बिहार दरोगा, रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 और SSC परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया है, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न निश्चित पूछे जाएंगे। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मेरे और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उन्हें देख लीजिए और शेयर कर दीजिए और बच्चे भी उससे फायदा उठाएं। तो चलिए डालते हैं नजर इन इंपोर्टेंट प्रश्नों पर। अब है 22वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहां होगा? याद रखना चाहिए कतर में, कतर की राजधानी दोहा में 22वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में होगा। तो 23वां कहां होगा उस पर डाल लेते हैं। तो 23वां होगा 2026 में अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में। 23वां होगा 2026 में अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में। 21वां कहां हुआ था? तो ये हुआ था रूस में 2018 में। विजेता फ्रांस हुआ था, ध्यान रखिएगा। 21वां हुआ था रूस में 2018 में। तो फीफा क्या जान लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो।
तो ये ध्यान रखना है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होगा 2022 में कतर की राजधानी दोहा में। 23वां होगा ये 2026 में अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में। 21वां हुआ था 2018 में रूस में। तो ये तीनों ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछता है। अब चलते हैं, बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य के केसर हिंद को राज तितली घोषित किया गया है? किस राज्य के तितली का नाम है केसर हिंद को राज तितली घोषित किया गया है? तो ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश की तितली, उसका नाम है केसर हिंद, उसको राज तितली घोषित किया गया है। यह चीन में मुख्य रूप से पाई जाती है। यह एक बड़े और चमकीले रंग की तितली है। इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम है टिनोपाल्पस इम्पीरियलिस। तो यह याद रखना चाहिए, परीक्षा में पूछ देता है। तो मैं समझता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा जरूर। तो आप यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपको डेली 7 बजे डेली करंट अफेयर्स मिलेंगी। मैं सोच रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स डेली डालूं। इस महीने के बाद डेली आपको 7 बजे शाम में डेली की करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे